इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, ईमान पर बरकरार रहो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूं। इसमें कामयाबी की जमानत ईमान को बताया गया है। अब ईमान अगर कामयाबी की जमानत है तो ऐसी सूरत में मुसलमानों में कामयाबी का रेशियो और परसेंटेज इतना कम क्यों होता है? इसको समझने के लिए हम हजरत अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचते हैं। हजरत अनस इब्ने मालिक रवायत करते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम मोमिने कामिल उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक मैं तुम्हारे नजदीक वालिदैन से, बाल बच्चों से और सारी कायनात से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। सारी कायनात से ज्यादा जब तक मैं महबूब ना हो जाऊं तब तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। अब मैं सहाबाए किराम की हयात से इसके दो नमूने आपके सामने रख करके रुखसत हो जाना चाहूंगा। देखें सहाबाए किराम की मोहब्बत का अंदाज क्या था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रवायत करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबाए किराम बैठे हुए थे। एक के हाथ में सरकार ने सोने की अंगूठी देखी, उसे उतारा और फेंक दिया। सरकार ने अंगूठी उतार कर फेंक दी, मजलिस खत्म हुई। सहाबी अपने अपने घरों को जाने लगे। सरकार तशरीफ ले गए। किसी सहाबी ने, साथियों में से किसी ने उनसे कहा कि जनाब, सोना मर्दों के लिए हराम है, ये कीमती धातु है, मर्दों के लिए हराम है। सरकार ने तुम्हारी उंगली से उतार कर फेंका है, अब इसे उठा लो, तुम इस्तेमाल न करना, तुम्हारी बीवी इस्तेमाल करेगी, तुम इस्तेमाल न करना, न पहनना, इसे बेच करके किसी काम में ले आना। कुर्बान जाइए उस सहाबी की मोहब्बत रसूल पर। वो अपने दोस्तों को कहते हैं, वल्लाही मा आखुज़ु मा तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम खुदा की जिसको मेरे आका ने फेंक दिया मैं उसे नहीं उठा सकता। जिसको सरकार ने फेंक दिया, फेंकने से पहले वो सोना होगा, सरकार ने फेंक दिया तो उसकी हैसियत मिट्टी से भी बदतर हो गई। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, देखिए सहाबाए किराम सरकार से कैसी मोहब्बत करते थे कि सरकार ने हाथ से सोना उठाकर फेंक दिया निकाल करके, तो उसे उठा नहीं रहे हैं। एक और हदीस में आपके सामने रखता हूं, हजरत अनस इब्ने मालिक इसके रावी हैं। फरमाते हैं हजरत अनस इब्ने मालिक, सरकार मदीना शरीफ में गर्दिश फरमा रहे थे सहाबा के साथ। इसी दौरान एक बुलंद इमारत के पास से गुजरे। पूछा ये किसका मकान है? तो सहाबा ने कहा ये फलां अंसारी का मकान है। इत्तेफाक से वो साहब उस वक्त मौजूद नहीं थे। सरकार ने मकान को देखा, सहाबा ने सरकार के चेहरे को देखा, चेहरे पर कुछ इनक़िबाज़ था, चेहरा कुछ बुझा हुआ था। सहाबा समझ गए, वापस तशरीफ ले आए। सरकार, सहाबा की मजलिस है, वो साहब भी आ जाते हैं जिनका मकान है। आने के बाद उन्होंने सरकार को सलाम किया, सरकार ने रुख दूसरी तरफ फेर लिया। इधर मुंह करके सलाम किया, सरकार ने रुख दूसरी तरफ फेर लिया। वो सहाबी अपने दोस्तों से पूछते हैं बात क्या है? मैं बाहर से आ रहा
रहा हूँ, मेरे अंदर कौन सी तब्दीली पैदा हो गई है कि सरकार को सलाम कर रहा हूँ तो सरकार को बदला हुआ पा रहा हूँ, अजनबी पा रहा हूँ। मेरे अंदर कौन सी कमी आखिर पैदा हो गई है? सहाबा ने कहा, दोस्तों ने कहा, मेरे भाई कोई कमी हमें नजर नहीं आती है। आप उसी तरह से आशिक सादिक हो, आप उसी तरीके से सरकार से मोहब्बत करने वाले हो, आप नमाजें पढ़ते हो, आप रोजा रखते हो, आप तमाम काम करते हो, हम तो कोई कमी नहीं देखते। तो उसने फिर कहा, आखिर बात क्या है? सरकार को मैं अजनबी क्यों पाता हूँ? मेरे सलाम के बाद सरकार ने रुख क्यों फेर लिया? तो उस वक्त दोस्तों ने कहा, असल में मामला यह है, अभी कुछ ही वक्त गुजरा है कि सरकार ने तुम्हारे मकान को देखा था, और जब सरकार ने तुम्हारे मकान को देखा था तो चेहरे पर कुछ पसमुर्दगी के आसार थे, नापसंदीदगी के आसार थे, इतना सुनना था। वो सहाबी कहते हैं, बस इतनी सी बात है, सरकार को मेरा मकान पसंद नहीं आया। रावी बयान करते हैं, फहदमहा व सव्वाहा, उस आदमी ने, उस सहाबी ने, उस अंसारी सहाबी ने अपने मकान को जाकर के ढा दिया, उसे जमीन के बराबर कर दिया, और सरकार की बारगाह में हाजिर होकर के अपनी गुलामी का सबूत दिया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हम और आप भी गुलामी का दावा करते हैं। वक्त में इतनी भी गुंजाइश नहीं कि मैं अपने दो जुमले को तीसरा बना सकूं। हम और आप भी गुलामी का दावा करते हैं। हम अपने गरीबान में झांक करके देखें कि तसव्वुर में तो हम सरकार के जमाने में पैदा होना चाहते हैं, लेकिन जो वाकया है, जो हकीकत है, इस हकीकत की दुनिया में हम सरकार की गुलामी में किस कदर है। सरकार ने सहाबा की अंगूठी को पसंद नहीं किया, उसे फेंक दिया। सहाबा ने सोना होते हुए उसको मिट्टी से बदतर समझा। सरकार ने सहाबी के बुलंद मकान को पसंद नहीं किया, उस बुलंदी के बावजूद सहाबा ने उसको जाकर के ढा दिया, अपने हाथ से अपना मकान ढा दिया, इसलिए मुस्तफा की रजा के लिए। अब आप सोचो सरकार चेहरा कैसा पसंद करते थे, आप सोचो सरकार पेशानी कैसी पसंद करते थे, आप सोचो सरकार कुरान की तिलावत कैसी पसंद करते थे। आज कुछ ही दिनों बाद 2 मार्च को ये मुसाबक़े हिफ्ज़ कुरान है, जिस तरह यहाँ हो उसी तरह वहां जाकर के देखना कुरान कैसे पढ़ा जाता है मुस्तफा की रजा हासिल करने के लिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।